सेंसेशनल तो नहीं कहना चाहिए, तकलीफदेह खबर आई है वो ये। समंदर के बीचों बीच भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी हैं। पाकिस्तान ने भी अपना दस्तूर बरकरार रखा। 1971 में भी सरेंडर करा था उन्होंने, अब समंदर पे भी सरेंडर कर दिया। ये तो बड़ी डेंजरस बात है, बड़ी खतरनाक बात है। और यहाँ पर पाकिस्तान को एक बहुत मोटी लात पड़ी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे ट्राइड एक्टिंग स्मार्ट एंड उस एक्टिंग के चक्कर में 7 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान ले जाने का प्लान था, मगर भारत ने पाकिस्तान के इस प्लान को समंदर में डुबो दिया और आगे आगे पाकिस्तानी बोट और पीछे पीछे इंडियन कोस्ट गार्ड की 2 घंटे की चेस के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट ने रोका पाकिस्तानी बोट को। फैक्ट आईसीजी शिप जो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप ने, उसने पाकिस्तानी शिप को एक मैसेज भेजा कि देखिए ऐसा है, इनको आप छोड़ दीजिए। पहले आप छोटे गुलाम थे, अब आप बड़े गुलाम। जैसा कि फिल्मों में होता है कि सामने एक बोट चल रही है और पीछे इधर बोट चल रही। बाद 2 घंटों तक समंदर में पाकिस्तानी जहाज को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। आज के इंडिया के साथ तरले और मिन्नतें कर पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्विस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। वजूहात और इनके असरात और दोनों ममालिक के दरमियान क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, किस तरह ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तानियों को जब तक लात पड़े ना, तब तक इनको समझ में नहीं आता। ये उनकी सारी शर्तें मानने को तैयार हैं, लेकिन वो इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय जहाज अग्रिम ने 2 घंटे तक पाकिस्तानी नौका का पीछा करते हुए 7 भारतीय मछुआरों को उनके चंगुल से बचाया। सोमवार को यह जानकारी देते हुए भारतीय कोस्ट गार्ड ने बताया कि ये घटना रविवार को भारत की गुजरात की समुद्री सीमा के पास हुई, जब भारत की एक मछली पकड़ने वाली नौका जिसका नाम काल भैरव था वह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके सभी 7 मछुआरों को पाकिस्तानी नेवी ने बंदी बना लिया और उन्हें लेकर जाने लगे। तब वहां से मदद की कॉल आने पर भारत कोस्ट गार्ड ने तुरंत रिस्पांस किया और फिर फिल्मी अंदाज में पाकिस्तानी जहाज नुसरत को दौड़ाया और लगभग 2 घंटे की भागम भाग के बाद भारतीय मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। भारतीय कोस्ट गार्ड ने 7 हमारे मछुआरों को पाकिस्तान में पकड़े जाने से बचाया। कि करीब 3:30 बजे 17 नवंबर को एक इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को एक डिस्ट्रेस कॉल मिली एक फिशिंग बोट से। वो फिशिंग बोट को मिली स्ट्रेस कॉल की एक जो जोन होता है भारत पाकिस्तान का, जो मैरीटाइम बाउंड्री है, उसके पास एक नो फिशिंग जोन है, उसके आसपास वो फिशिंग बोट कहीं पे चली गई। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देखिए, जब ऐसा कुछ गड़बड़ होती है तो फिर वो बेचारे जो मछुआरे होते हैं उनको बड़ा डिफिकल्ट होता है अपने बोट को कंट्रोल करना। जो सी टाइड्स होती हैं और जो भी विंड डायरेक्शंस होती हैं उसके हिसाब से वो आगे चलते रहते हैं। एंड वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या डिस्ट्रेस था, बट जस्ट शेयर फैक्टर कि उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया टेल्स यू देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द शिप। एंड ये लोग बेसिकली अपनी जान बचाने के लिए एक कॉल कर रहे थे इंडियन कोस्ट गार्ड को कि आके हमको प्लीज बचाइए। जो फिशिंग बोट का नाम था काल भैरव, ये जैसी पता चला कि भाई पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड वेसल, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जिसको पीएमएसए बोलते हैं, ये वहां पर पहुंची और 7 इंडियन क्रू मेंबर्स जो उनके हैं उनको पकड़ के अरेस्ट करके अपने पास रख लिया। ये जो मैरीटाइम पायरेसी है पाकिस्तान की तरफ से, दिस इज ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल। एंड ये उस टाइम पे है जब भारत ने कितने सारे पाकिस्तानियों को बचाया है। जब ये रेड सी के अंदर अटैक्स होते थे तो पाकिस्तानी भी वहां पर फंसते थे, और भारत के कितनी शिप्स ने वहां पर क्रूज को बचाया विदाउट सेइंग कि भाई कौन भारतीय है कौन पाकिस्तानी है। कितने ही पाकिस्तानियों की जानें बचाई, कितनी पाकिस्तानियों को वापस दिलवाया। उसके बाद पाकिस्तान की हरकतें अगर आप देख लें तो तभी उनको हम एक टेररिस्ट नेशन बोलते हैं। वहां पर पाकिस्तानियों ने 7 हमारे मछुआरों को पकड़ लिया। हमारी वहां पर कोस्ट गार्ड की शिप पहुंची, फुल स्पीड में वहां पर पहुंची। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान जो पीएमएसए की शिप थी उसको पता चल गया कि भाई ये कोस्ट गार्ड की शिप आ रही है, तो वहां से कल्टी होने की उसने बहुत कोशिश करी, निकलने की कोशिश करी, भाग रहा इधर उधर और उसके वीडियोस काफी हद तक वायरल हो चुके हैं आज इंटरनेट पे। काफी उसने भागम दौड़ी करने की कोशिश करी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आईसीजी शिप जो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप ने, उसने पाकिस्तानी शिप को एक मैसेज भेजा कि देखिए ऐसा है, इनको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, लेट्स बी ह्यूमन अबाउट इट, इनको छोड़ दीजिए। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमको कोई इंसिडेंट नहीं चाहिए, लीव दीज फिशरमैन, यू गो योर वे, और हम अपने रास्ते वापस चले जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तानियों को जब तक लात पड़े ना, तब तक इनको समझ में नहीं आता है।
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट काफी हद तक पाकिस्तानियों ने भागने की कोशिश करी, लेकिन जो हमारी शिप थी दैट वाज स्मार्टर देन द पाकिस्तानीज एंड उसको इंटरसेप्ट करा, उसको ब्लॉक करा, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी हमारे फिशरमैन थे उनको रिट्रीव करके उनको वहां से पाकिस्तानी चुंगल से हटा के भारत अपने पास वापस लेके आया। नाउ ये देखिए हुआ क्या था, जैसे जो मैं बता रहा था कि देयर वाज अ इंसिडेंट दैट हैपेंड विद दिस काल भैरव शिप, जो फिशिंग शिप थी, एंड वो डैमेज हो रखी थी, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट वाज जस्ट अबाउट टू सिंक। तो ये देखिए ह्यूमैनिटेरियन कॉज होता है, एंड अगर आप देखें ह्यूमैनिटेरियन कॉज में अगर पाकिस्तानी ऐसे करेंगे तो मेरा तो यही रहेगा यार, नेक्स्ट टाइम इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से कोई पाकिस्तानी पकड़ा जाए उसको वहीं पानी में फेंक दीजिएगा, और उसके बाद पाकिस्तानी शिप को बोलिएगा भैया आके आप देख लीजिए, एक डिंगी डुंगी दे के ना आप, या वो एक क्या बोलते हैं जो लाइफ जैकेट टाइप देके पाकिस्तानी को वहीं पे छोड़ दीजिए। लेट देम आल्सो अंडरस्टैंड दैट दे कांट हैव बेसिक ह्यूमैनिटी, जो हम एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इनसे। पाकिस्तानियों से ह्यूमैनिटी की एक्सपेक्टेशन करना इज लाइक एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अ डॉग टू स्टार्ट सिंगिंग। यस, बिल्कुल सही, पाकिस्तानियों ने औकात दिखा दी, नो डाउट अबाउट इट। कोस्ट गार्ड की बोट, एक्चुअली पाकिस्तान का जो कोस्ट गार्ड की, पाकिस्तान का जो अपना एजेंसी थी उसकी जो बोट थी वो वापस भागने लगे अपने कंट्री की ओर, तो उससे अपने आदमियों को छुड़वाने के लिए हमारी उसको नो फिशिंग जोन में जाना पड़ा, मतलब क्योंकि हमारी मैरीटाइम बाउंड्री उस साइड से जाती है तो हम जा सकते हैं, तो वहां जा करके उसको रोक करके उससे बात करके उसको बोला भाई हमारे आदमी लिए भी आप नहीं जा पाओगे, और ये जाहिर नो डाउट अबाउट इट, हमारे पास भी असला बारूद होता है, उनके पास भी होता है, अगर एक भी चलाता तो दोनों चलते, और दोनों को पता था, पाकिस्तानियों को पता था कि असला बारूद चलाने का मतलब नहीं बनता, असला बारूद चलाएंगे तो सब मारे जाएंगे। उनका वो मंसूबा फेल हो गया जिसमें वो ले जाना चाहते थे बाहर। ये वो कोस्ट गार्ड शिप है जिसकी जो लेके आया हम लोगों ने, इसको दूसरी कोस्ट गार्ड शिप से वीडियो लिया गया, ये कोस्ट गार्ड ने ही रिलीज किया है, साथ में इन लोगों की भी फोटो भी कोस्ट गार्ड ने हाल में रिलीज की है। ये पूरा का पूरा वाकया अभी इंटरनेशनल एरिना पे हम उठाएंगे, हम पाकिस्तान को कॉन्फ्रंट करेंगे, लेकिन एक चीज, हादसे समुद्र में होते हैं, अगर हमारी कोस्ट गार्ड के शिप, क्योंकि एक्चुअली क्या है आपको मैं अगर दिखाऊं तो कहाँ समुद्र का एरिया है, कहाँ वहां पर कोई एक बॉर्डर बना हुआ है कि यहाँ से आगे आपका शिप नहीं जा सकता, वहां से आगे हमारा नहीं आ सकता, ऐसा कोई बॉर्डर डिमार्केशन होता ही नहीं है। तो अगर बॉर्डर डिमार्केशन नहीं है तो हमारा शिप चला जाएगा, वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर आगे भी चले जाते हैं शिप्स, ऐसा होता है, कोई नई चीज नहीं है, उनके भी आ जाते हैं, हम उनको वापस छोड़ देते हैं। फायरिंग नहीं हुई, पाकिस्तानी साइड से भी फायरिंग नहीं हुई, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड ने बोल दिया था कि आपका शिप यहाँ से जा नहीं सकता जब तक आप हमें 7 आदमी नहीं देते। तो उन्होंने 2 घंटे के कॉन्फ्रंटेशन के बाद उन्होंने खुद ही दे दिया कि जहां से निकलना बेहतर है, वरना यहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन बढ़ती जाएगी।